देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है, पहले बात तो उस बात को उन्हें समझने की आवश्यकता है। मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि इस समय माइकों का साउंड बढ़ता जा रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में एग्जाम चल रहे हैं, स्कूल है, अस्पताल है, एग्जाम सेंटर हैं, साथ ही कुछ माताएं बहनें कहीं बीमार हैं या किसी को माइग्रेन से संबंधित कोई समस्या है, उनकी हमारे पास में 50-60 शिकायत आई है। एक शिकायत रामपुरा डाबड़ी से आई है कि रात को 2 बजे माइक चला दिया जाता है, और 1-2 कॉलोनी से शिकायत आई है कि माइक को साइकिल पे रख के आदमी कॉलोनी में घूम रहा है, कोई कमर पे लटका के घूम रहा है, और वो कह रहा है रात को 2 बजे कह रहा है जाग जाओ। तो जो लोग सोना चाहते हैं वो क्यों जाग जाएं? और वॉल्यूम को इतना क्यों तेज किया जा रहा है? 5-6-7 मंजिल के ऊपर 5-6 माइक लगा के वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। भोंपू इतना लंबा पहले कर दिया, फिर उससे भोंपू से कनेक्शन करके और कॉलोनी में मकानों पे लगा रहे हैं, सरकारी विद्युत पोल पे लगा रहे हैं, और कोई अन्य कोई बिल्डिंग है सार्वजनिक उस पे लगा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह था कि एक तो वॉल्यूम की कोर्ट के आदेश है, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, एक तो वो मापदंड पे वॉल्यूम रखा जाए माइक का, और दूसरा ये कि जो रात को 2 बजे चलाते हैं उससे लोगों को आपत्ति है। सुबह 5 बजे का है तो ठीक है, लेकिन 2 बजे जग जाओ, 2 बजे क्यों जाग जाओ? इसलिए ये आपत्तियां आई। तो हमने कहा है कि वॉल्यूम सरकार के मापदंड नियम जो है, कानून के नियम है, कोर्ट का आदेश है, उसको पालन करे। हम यूपी की तरह, एमपी की तरह नहीं कह रहे कि माइक को समेट के घर रख दो। यूपी एमपी में तो माइक को समेट दिया गया है और समेट के रख दिया गया है। हम तो निवेदन कर रहे हैं कि इतने सारे माइक, लगभग मेरी विधानसभा में 160 से 65 से ऊपर ये पूजा स्थल है, जिस पर मस्जिद जिसे बोलते हैं, वहां पर माइक हैं, और 50-60 और लग गए। तो ये कितना शोर होता होगा आप समझे। पॉल्यूशन एक प्रकार का बताया गया है। तो हमने खाली कहा है कि एक निर्धारित कर दें। और उस बात पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पेपर लीक माफिया नाथी के बाड़े से विख्यात टोडासरा जी ने जिस प्रकार के अपमानजनक शब्दों में जो बोला है, इससे संपूर्ण भारतवर्ष के अध्यात्म से जुड़े लोगों को, सनातनियों को इस बात से आपत्ति है। मुझे भी आपत्ति है, मुझे भी इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने गलत बोला। ऐसे व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए और दोबारा ऐसे शब्द न बोलें, ये ध्यान रखे। यही टोडासरा जी ने सदन के भीतर आदरणीय स्पीकर महोदय के लिए अपमानजनक शब्द बोला और ऊपर टेबल पे चढ़ने का प्रयास किया, और मेरी जूती माफी नहीं मांगे, इस प्रकार के शब्द, यानी जूतों से आप सदन के अंदर स्पीकर को आप संबोधन दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बार फिर ये, यानी ऐसे शब्द बोलने का इनका स्वभाव है, चाल चरित्र है, और कांग्रेस की रीति नीति है, और सनातन विरोधी हैं, ये हम सबको पता है। इनके पूर्वजों का इतिहास देख लो। गौ माता के लिए संत दिल्ली में बैठे थे, उनका अधिकार था आंदोलन करना, गौ हत्या को बचाने के लिए। इन्होंने गोलियां चलवाई संतों के ऊपर। इन लोगों ने राम मंदिर नहीं बन पाए, उसके लिए लगातार ये लोग विरोध में खड़े रहे, मंदिर बनना नहीं चाहिए। ये वही लोग हैं सनातन को कीड़ा मकोड़ा डेंगू कहने वाले, ये वही लोग हैं जो अध्यात्म गुरुओं को यहाँ पर राजस्थान में आत्महत्याएं करनी पड़ी थी। इनकी वजह से इन्होंने कांग्रेस काल में इस प्रकार से प्रताड़ित किया था। ये संतों के, सनातन के, भारत की रीति रिवाज के, भारत की संस्कृति के ये खिलाफ लोग हैं। इसलिए ये बार बार ऐसा बताते हैं अपमानजनक शब्द बोलकर कि हम भारत के अध्यात्म के खिलाफ हैं, ये प्रतीत होता है मुझे। इसलिए पूरे राजस्थान में, एमपी में, हरियाणा में, जहां जहां से मेरे पास सोशल मीडिया के द्वारा सूचना आई है, वीडियो आए हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सूचना आई है कि पूरे भारतवर्ष में जगह जगह टोडासरा के कांग्रेस के खिलाफ धरने प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने अपमानजनक शब्द एक अध्यात्मिक व्यक्तित्व को कहा, तो ये माने पूरे अध्यात्म का, सनातन का और भारत के संतों का अपमान किया है। इसलिए मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और टोडासरा को माफी मांगनी पड़ेगी।